आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ के क्षेत्रफल और आयतन, प्रश्नावली 12.2 का दूसरा सवाल, जिसमें हमें दे रखा है कि एक इंजीनियरिंग के छात्र को मॉडल बनाने कहा गया है जो बेलन के आकार का है और उसके दोनों सिरों पे क्या जुड़े हुए हैं, शंकु। तो हमने बना लिया चित्र। मॉडल है बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरों पे दो शंकु जुड़े हुए हैं और मॉडल का व्यास दे रखा है अपन को 3 सेंटीमीटर। मॉडल का व्यास कितना दे रखा है अपन को सवाल में, 3 सेंटीमीटर। तो उससे हम निकाल लेंगे बेलन और शंकु की त्रिज्या। बेलन व शंकु की त्रिज्या। जब व्यास हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास का आधा तो 3/2, 3/2 सेंटीमीटर। इसके पश्चात दे रखा है हमें कि मॉडल की जो ऊंचाई है वह है 12 सेंटीमीटर और शंकुओं की ऊंचाई है 2-2 सेंटीमीटर। मॉडल की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और शंकुओं की ऊंचाई 2-2 सेंटीमीटर। शंकुओं की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और जो बेलन की ऊंचाई रहेगी वो कितनी आ जाएगी, इस प्रकार से बेलन की ऊंचाई, पूरे मॉडल की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और शंकुओं की ऊंचाई 2-2 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर में से शंकुओं की ऊंचाई माइनस कर देंगे। तो 12 माइनस शंकु की ऊंचाई 2 और दूसरे शंकु की ऊंचाई 2, तो 12 माइनस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। इसके बाद उसने हमसे क्या पूछा, मॉडल के अंतरिक्ष अंतिवृष्ट हवा का आयतन। तो मॉडल का आयतन पूछा उसने, तो मॉडल का आयतन बराबर 2 शंकु है तो 2 इंटू शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, 2 इंटू शंकुओं का आयतन प्लस बेलन का आयतन। शंकुओं का आयतन क्या होता है, 2 क्या है, 2 शंकु, इसलिए शंकुओं का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। 2 का 2, 1/3 का 1/3, पाई का मान 22/7, r कितनी थी अपने पास 3/2, तो r रख देंगे हम 3/2, स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 बार 3/2। और जो शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई लिख देंगे हम 2 सेंटीमीटर प्लस पाई का मान 22/7, r का मान ये रखा है इसे अपन ने 3/2 इंटू 3/2। और जो बेलन की ऊंचाई वो कितनी आई थी अपने पास, 8 सेंटीमीटर, तो इसको रख देंगे अपन 8 सेंटीमीटर। 3 से 3 कट जाएंगे एक बार, 2 से 2 कट जाएंगे एक बार, 2 से 2 कट गए एक बार, 2 से 8 कट गए 4 बार और 2 से 4 कट गए 2 बार। क्या बचा हमारे पास, 22 इंटू 3/7 प्लस 22 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2/7। 22 को 3 से गुणा करेंगे तो 22×3 = 66/7 प्लस 22 को 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 2 से गुणा किया 18 और 22 इंटू 18/7, 66/7 प्लस 18 को 22 से गुणा करेंगे तो 396/7। 7 और 7 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 7, 7 का भाग 7 में देंगे एक बार, 1 को 66 से गुणा करेंगे 66 प्लस 7 का भाग 7 में देंगे एक बार और 1 को 396 से गुणा करेंगे तो 396। 66 में 396 जोड़ेंगे तो आएंगे 6 से 12 462/7। 462 में 7 का भाग देने पर 66 सेंटीमीटर आएगा। अब आयतन पूछा तो आंसर कहाँ में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो 66 सेंटीमीटर क्यूब मॉडल का आयतन हो जाएगा। इस प्रकार ये सवाल हम करेंगे।